हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान में हम आज पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ऊष्मा गतिकी को जाना था, इस लेक्चर में हम जानेंगे सरल आवर्त गति। तो देखते हैं सरल आवर्त गति क्या होता है। मेनली जो है इनमें जो है मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ओनली कवर कर रहा हूँ, एनसीईआरटी सार संग्रह। और आपको डिटेल्ड वाली अगर फिजिक्स की पीडीएफ चाहिए जो कि रेलवे के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दी रही होगी, उस पर क्लिक करके आप उसको परचेज कर सकते हो। सिर्फ 50 रुपए उसकी फी है, तो 50 रुपए पेड करके आप उस बुक को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें फिजिक्स बहुत ही डिटेल में है, 185 पेज है लगभग, तो उसमें बहुत ही अच्छे से फिजिक्स को समझाया गया है। तो वहां से आप उसको परचेज करें और पढ़ाई करें। तो ये रेलवे वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। चलिए तो बात करते हैं। आज हम यहाँ पर बात करेंगे सरल हार्मोनिक गति की, यानी कि सरल आवर्त गति। आवर्त को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। तो सरल आवर्त गति की यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है। ये आप देख रहे होंगे एक जीएफ चल रहा है कि किस तरीके से सरल हार्मोनिक गति होती है। तो उसको देखिए पढ़ते हैं पहले। तो जो सरल आवर्त गति है, सरल आवर्त गति एक आवर्ती गति है, यानी कि पीरियोडिक मोशन है। क्या है? एक पीरियोडिक मोशन है सरल आवर्त गति। अब अगर हम बात करें, एक वस्तु है ना, वस्तु एक मध्य स्थिति के दोनों तरफ दोलन करती है। यानी कि जो वस्तु है, मान लीजिए इसके बीच में है, तो इसके दोनों तरफ यहां पर ये आपकी वो करेगी, क्या करेगी? दोलन करेगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहां पर ये वस्तु के मध्य है, इसके दोनों तरफ यहां पर यह दोलन कर रहा है, इधर भी और उधर भी। प्रत्येक दोलन समान होता है। जी हाँ, एकदम समान रहेगा। यहां जितना नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ये दोनों यहां पर जो है समान होगा। यही चीज यहां पर बोली गई है। अर्थात आवर्तकाल, उसका जो टाइम पीरियड है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, ये सभी समान होगा। उसमें क्या होगा? उसका एम्पलीट्यूड भी समान होगा, उसका फ्रीक्वेंसी भी समान होगा, उसका ये सब चीजें यहां पर आवर्तकाल भी उसका समान होगा। यदि मध्य स्थिति को शून्य विस्थापन माना जाए, यानी कि जो इसके बीच की स्थिति है उसको शून्य विस्थापन मान लिया जाए, तो वस्तु का विस्थापन x किसी समय t पर निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त होगा। यानी कि x t बराबर a cos, ब्रैकेट के अंदर हम बोल सकते हैं 2 पाई एफ टी प्लस फाइव से इसको हम जो डोनेट करेंगे, तो ये एक समीकरण है या इसको एक फॉर्मूला बोल सकते हो। इसमें अगर आप चीजों की वैल्यू रखोगे तो आपको जो है उसका उतने समय में विस्थापन वगैरह आप इससे पता लगा सकते हो। यहां पर ए क्या है? ए आपका एम्पलीट्यूड है, एफ है फ्रीक्वेंसी, क्यू है कला। सरल आवर्त गति में गतिमान पिंड की आवृत्ति संबंधित निकाय के मूल गुणों पर निर्भर करता है। प्रायः पिंड का द्रव्यमान एवं बल नियतांक पर है, जबकि आयाम कला आरंभिक दिशाओं यानी कि इनिशियल कंडीशन पर निर्भर करती है। यानी कि जो उसका एम्पलीट्यूड वगैरह होता है वो उसकी आरंभिक दशाओं पर, यानी कि जो इनिशियल कंडीशन होती है उस पर निर्भर करती है। तो ये जो है आप हार्मोनिक सरल आवर्त गति देख सकते हो, एकदम सिंपल सा है। ऐसे 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 चल रही है, जो कि एक मध्य पॉइंट से बराबर मात्रा में ऊपर जा रही है और उतनी ही मात्रा में ये नीचे आ रही है। तो इसी को हम बोलते हैं सरल आवर्त गति। और इसमें इसका सब कुछ समान रहता है, आवर्तकाल, आवृत्ति, आयाम, ये सभी समान होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि सरल आवर्त गति में क्या चीजें समान होती हैं? तो समान होती है आपकी आवर्तकाल, आवृत्ति, आयाम, ये सभी चीजें यहाँ पर समान होती हैं। कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि एक निश्चित पथ पर, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, जो एक निश्चित पथ था, उसका एक ही पथ था, यहीं पे ऊपर नीचे जा रहा था वो ऐसे ऐसे, है ना, इसी में ऊपर नीचे। तो एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, तो इस प्रकार गति को आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल को जिसमें वस्तु उसी बिंदु पर उसी दिशा में जाने वाली स्थिति में पुनः आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं, या फिर उसको हम आवर्तकाल बोलते हैं। दूसरे शब्दों में एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि देखिए वस्तु यहां से जो स्टार्ट हो रही है तो यहां गई और यहां आई, मतलब एक पूरा दोलन उसका। तो एक दोलन करने में उसको जितना समय लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं एक उसका आवर्तकाल। किसी पिंड के साम्य स्थिति में इधर उधर गति करने वाले यानी कि दोलन गति अथवा
काम्पिक गति कहते हैं, यानी कि दोलन गति भी उसको बोलेंगे, और वाइब्रेशन जो मोशन होगा उसको भी हम बोलेंगे। दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के, ठीक है, साम्य स्थिति के एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति से आकर दूसरी ओर जाना, पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन कहलाता है, एक ऑसिलेशन या फिर एक कंपन कहलाता है। ठीक है, उसकी साम्य स्थिति से गया, आया, फिर यहां से यहां पे पहुंच गया, तो उसका एक, इसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक दोलन, एक ऑसिलेशन या फिर एक वाइब्रेशन। ये चीजें इनको कहा जाता है। अब जो चीज यहां पे बोली जा रही है, देखिए क्या 3 पॉइंट यहां पे दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट को पढ़ते हैं। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितनी कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकंड में की हुई कंपन को हम उसकी आवृत्ति या फिर उसकी हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज है, क्या है, हर्ट्ज है, और जो कि कंपन प्रति सेकंड या चक्र प्रति सेकंड के समतुल्य होता है। वाइब्रेशन प्रति सेकंड आप बोल सकते हो इसको, या फिर सीधे आप इसको हर्ट्ज में, वैसे ही हर्ट्ज में इसको नापा जाता है। यदि आवृत्ति n तथा आवर्तकाल t हो तो इनमें संबंध क्या होगा, n बराबर 1/t होगा। क्या होगा, n बराबर 1/t इसको बोला जाएगा। अगर आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को आप n ले रहे हो और आवर्तकाल जो है उसका, उसको अगर कैपिटल T ले रहे हो, तो ये क्या होगा, उसके यहां पर बोला गया है n बराबर 1/t, ये तो ये आपको याद रखना है। अब यहां पे फिर से कुछ बात की गई है, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति यानी कि जो मीन पोजीशन है कि इधर उधर इस प्रकार गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो, तो त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो, तो इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। यानी कि इसमें त्वरण के रूप में बताया, यानी कि विस्थापन की जो दिशा है या विस्थापन जो हो रहा है उसके अगर अनुक्रमानुपाती हो, है ना, यानी कि जो मध्यमान से जिसका जो त्वरण है, जो बीच का उसका मीन पोजीशन है, मीन वैल्यू है, वहां से जो उसका त्वरण है वो वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमाती हो और त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो। त्वरण की जो दिशा होगी वो किधर होगी, मध्यमान स्थिति की ओर हो, तो इस टाइप की गति को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्त गति की विशेषताएं देखते हैं। देखिए, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति या साम्य स्थिति से गुजरता है तो पहला क्या है, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया कि जब सरल आवर्त गति करने वाला कोई कण अपनी मध्यमान स्थिति या साम्य स्थिति से गुजरता है, यानी कि वही चीज, ये है मध्यमान स्थिति और कोई चीज इस पे दोलन कर रही है, यहां आया, यहां पे जब वो पहुंचता है अपनी मध्यमान स्थिति, इस पॉइंट पे जब वो पहुंचता है तो उस पे कोई बल कार्य नहीं करता, यहां पे कोई भी फोर्स नहीं होता है। उसका जो एक्सेलरेशन होता है, उसका जो त्वरण होता है वो भी जो है त्वरण शून्य होता है। वेग अधिकतम होता है, जो वेलोसिटी होगा एकदम फुल अधिकतम होगा, और गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होगी, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी अधिकतम होगी, और लेकिन स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर शून्य होगी, जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो 0 होगी। तो ये चीज आपको याद रखना है कि उस पॉइंट पे क्या क्या होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि सरल आवर्त गति समय जब मीन पोजीशन पे कोई अपनी वस्तु पहुंचती है तो उस समय उसका त्वरण कितना होता है, तो उसका त्वरण शून्य होता है। उसका वेग कितना होता है, उसका वेग अधिकतम होता है। उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। कोई बल कार्य करता है या नहीं करता है, तो कोई भी बल कार्य नहीं करता है। यह चीज यहां पर बोली गई है। तो आई होप कि ये विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरी विशेषता की तरफ चलते हैं। जब कोई कण अपनी गति के अंत बिंदु यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन या एंड पोजीशन से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला बल जो है प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और वेग शून्य होता है। देखिए अब इसको समझाते हैं, उल्टा है सीधे। पहले यहां पे बात की गई थी, अब यहां पे बात की जा रही है। एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पे जब पहुंचा वस्तु तो उस पर क्या हुआ, त्वरण उसका अधिकतम था, वहां पे त्वरण 0 था, यहां पे त्वरण अधिकतम है। कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल जो है, बल भी यहां पर अधिकतम है, यहां पर गतिज ऊर्जा शून्य है। गतिज ऊर्जा शून्य क्यों, क्योंकि वस्तु यहां पर आकर रुक जाती है और फिर वापस नीचे आती है, तो गतिज ऊर्जा शून्य हो गया। स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि वस्तु रुकी हुई है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, अधिकतम होगा।
और यहां पर वेलोसिटी जो वेग है, वेग भी आपका शून्य होगा। जस्ट उसका उल्टा है ये चीज, है ना। पूरी चीजें यहां पर जो है उल्टी हैं, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि पेंडुलम, इसको हम बोल सकते हैं कि एक क्या है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं पहले तो। यदि एक भारहीन व लंबाई में ना बढ़ने वाले डोरी, देखिए भारहीन और लंबाई में ना बढ़ने वाले डोरी के निचले सिले से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दें। एक रस्सी लिया हमने, इस रस्सी में एक गोल पदार्थ को बांध दिया और इसको लटका दिया, तो ऐसे समायोजन को हम क्या बोलेंगे, सरल लोलक या सिंपल जो है पेंडुलम बोलेंगे। पदार्थ के कण को गोलक यानी कि बॉम्ब कहते हैं, और यदि गोलक को साम्य स्थिति में थोड़ा विस्थापित कर छोड़ दिया जाए तो इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। यानी कि जो इसको था हमने थोड़ा सा ऐसा करके हिला दिया, तो ये देखिए सरल आवर्त गति हो रही है, एक ही डायरेक्शन में बार बार वो वहीं के वहीं घूम रहा है आपका, है ना। ये चीज यहाँ पे बोला जाए। यदि डोरी की, अब जो क्वेश्चन आता है वो इससे आता है। अब देखिए क्या, यदि डोरी की प्रारंभिक जो आपकी प्रभावी लंबाई को हमने L माना व गुरुत्वीय त्वरण को G माना, तो सरल लोलक का आवर्तकाल, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि सरल जो लोलक होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है। तो इसके आवर्तकाल की अगर हम बात करें तो आवर्तकाल होगा T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, जहां पर L है जो प्रारंभिक डोरी की लंबाई है, प्रभावी डोरी है उसकी लंबाई है, और G है आपका गुरुत्वीकरण जिसका आप 9.8 उसकी वैल्यू लोगे। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इसको कहा जाता है। तो ये एकदम जो है आपको याद होना चाहिए। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसमें अगर आप किसी भी उसका आवर्तकाल निकालना चाहते हो तो इसमें अगर आप वैल्यू रखते हो तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए रख के देख लीजिए, डोरी की जैसे लंबाई है मान लीजिए 10 मीटर, है ना। कुछ भी ले सकते हो, 10 मीटर है और ग्रेविटी 9.8 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आपको आंसर आएगा। और 2 पाई है, पाई की वैल्यू आपको पता होती है कितनी है, 22/7 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से इसको आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो यहां पर जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन समाप्त होता है। जो भी आईएमपी फैक्ट थे मैंने बता दिए। मेनली क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक ये आवर्तकाल का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, और दूसरा पूछा जाता है जो विशेषताएं मैंने बताई हैं 5 पॉइंट दोनों के, कि गतिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है, कहाँ पे स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इन चीजों को आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं कुछ और वीडियो में, ऐसे ही अच्छे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।